सरकार डर क्यों रही है? नहीं तो कैमरा क्या करेगा? मेरे बेडरूम में जाके यूज करेगा, मेरे बाथरूम में यूज करेगा, मेरे फोन पर यूज करेगा। अरे करना है तो आप जैसे कर रहे हैं करिए ना भाई। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति सिंह। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के राजभवन में, जहां आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस का ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर जो राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे कांग्रेस के, उनके फ़ोन टैपिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से आज ये लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में आज राजभवन का घेराव करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और ऐसे ही तमाम विधायक और मंत्री आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से किसी व्यक्ति की प्राइवेसी पर हाथ डाली जा रही है, किसी व्यक्ति की प्राइवेसी देखी जा रही है और उस पर फ़ोन टैपिंग की जा रही है, फिर चाहे वो कोई मंत्री विधायक हो या फिर पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है, जिसे लेकर आज यहाँ पर धरना पर उपस्थित हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि रोड मार्च इन्होंने निकाला था और लगातार इनका कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार पत्रकार या फिर बड़े मंत्री की फ़ोन टैपिंग कर उनकी प्राइवेसी जानने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। और इनका कहना है कि अगर सरकार बात नहीं मानती तो वो सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। नहीं है, निजता का हनन करते करते इन्होंने आज देशद्रोह तक मामले को पहुंचा दिया है। तमाम बड़े नेतागण, खास करके विपक्ष के नेताओं का या फिर जर्नलिस्ट का या जो महत्वपूर्ण लोग हैं देश के, वो जजेस ऑफिसर्स तक इन लोगों ने नहीं छोड़े। और यह आरोप लग रहा है कि इन्होंने उनको स्पाई किया है। ये बेहद गंभीर बात है। देश के बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दुनिया के पास आ, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किसी ऑटोक्रेटिक देश में इस तरीके से हो रहा होता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस दुनिया का। उसका अपमान भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने किया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और उनसे जवाब चाहते हैं कि आखिर इस तरह के काम करने की ज़रूरत क्या पड़ी। मैम, पिछले दिनों से बताया जा रहा है कि जो कुछ महिला विधायक हैं आप लोग नाराज हैं, इसके पीछे की क्या है? ऐसी कोई बात नहीं, हम कोई नाराज़ नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता हमसे जो सवाल करती है उसे उचित प्लेटफॉर्म पे उठाना हमारा काम है। कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता जो हैं वो अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं 20 सूत्री में, निगरानी में, तमाम बोर्ड निगम में। और इसके अलावा जो खास करके सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार को लेकर के बहुत बेचैनी है झारखंड के युवाओं में। एक निर्धारित समय तय होना चाहिए जब हम उनको उचित अवसर दे सकें। कई ऐसे पेंडिंग मामले हैं जिनका निदान कर देने से कई लोगों को रोज़गार का अवसर मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग अपनी बात उठा रहे थे। नाराज़गी की कोई बात नहीं, ये काम भी हमें ही करना है। यूज़ भी किया जा रहा है तो आपकी सरकार डर क्यों रही है? नहीं तो कैमरा क्या करेगा? मेरे बेडरूम में जाके यूज करेगा, मेरे बाथरूम में यूज करेगा, मेरे फोन पर यूज करेगा। अरे करना है तो आप जैसे कर रहे हैं करिए ना भाई। लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह से चोरी छिपे काम करना कहाँ का तंत्र है? और यदि ऐसा ही था तो पुलवामा में जो 40 लोग हमारे शहीद हो गए, 44 लोग जो शहीद हो गए, उनका आज तक कहाँ ही नहीं वो कैमरा में आ रहा है? क्यों नहीं अभी तक क्लियर हो रहा है? केवल जो है झूठ मूठ का जो है ड्रामा किया जा रहा है, देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज चीन के सैनिक माँ भारती के आंचल में माँ भारती के रणबांकुरों को शहादत देने को विवश कर रहे हैं, और भारत की सरकार जो है वो मौन दृष्टि ये कर लिए। कहाँ है वहाँ कैमरा? क्यों नहीं हमारी सीमाएं जो है इनके रहते हुए सुरक्षित कैसे हो गई हैं? नेपाल, जिसको हम देश भी नहीं मानते थे, अपने भारत का एक छोटा राज्य समझते थे, वो भी हमको आँख तरे रहा है। बांग्लादेश आँख तरे रहा है, और हमारी जो सीमाएं हैं वो असुरक्षित हो गई हैं इनके नेतृत्व में। तो इसलिए केवल ये इनकी कथनी करनी है कि हम लाहौर में झंडा फहराएंगे। अरे भाई, आप हमारा जो है चीन हिंदुस्तान में घुस गया है, माँ भारती के आंचल में घुसकर माँ भारती के रणबांकुरों को शहादत देने को विवश कर रहा है। वहाँ तो आप जाने नहीं पा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर में झंडा फहराएंगे। तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हो गया मैडम। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, जिनकी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो किस तरह से आक्रोशित है। उनका कहना है कि अगर जिस तरह से विपक्ष पार्टी ने ये कहा है कि इधर आ जाओ,
जिस तरह से विपक्ष पार्टी ने ये कहा कि अगर कैमरा यूज़ भी कर रही है केंद्र सरकार तो इससे कांग्रेस पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, जिस पर अभी बन्ना गुप्ता ने जवाब दिया कि अगर कैमरा का इस्तेमाल किया भी जा रहा है तो किसी के बेडरूम में क्यों घुसाया जा रहा है, या फिर जिस तरह से पुलवामा में अटैक है, पुलवामा जैसे जगह पर या देश के बॉर्डर चीन के बॉर्डर पर इस तरह के कैमरा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी इतने आक्रोशित नजर आ रहे थे। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया। सर, जिस तरह से विपक्ष पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि अगर कैमरा का इस्तेमाल किया भी जा रहा है तो आपकी सरकार को मिर्ची क्यों लग रही है? ऐसा है कि हमको बोलने की आज़ादी है, उनको भी है, लेकिन हमारी आज़ादी को बाधित किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा। कैसे किया जा रहा है? फ़ोन टैपिंग करके। हम बात करने के लिए फ्री हैं, संविधान हमको परमिट करता है फ्रीडम टू स्पीच का, लेकिन ये सरकार फ़ोन टैपिंग करके उसको बाधित कर रहा है। ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करके, दुरुपयोग, इस्तेमाल नहीं कहेंगे, दुरुपयोग करके ये विपक्ष के पार्टी के नेताओं का, जर्नलिस्ट का, जुडिशरी में बड़े पदों पर बैठे हुए जज साहबान लोगों का, इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए इलेक्शन कमिश्नर लोगों का, सबकी जासूसी हो रही है। जासूसी अपने हित में कर रही है ताकि इलेक्शन में उससे फ़ायदा उठाया जाए। सरकारें भी तोड़ी गई। लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और कर्नाटक की सरकार को जासूसी के माध्यम से तोड़ा गया है, उसे सूचनाएं प्राप्त होती थी और उसका दुरुपयोग करके उस व्यक्ति को, उस विधायक को या एमपी को डराया धमकाया जाता था। तो इस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी सच्चाई जानने के लिए, है ना, हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट अपने मॉनिटरिंग में एक जांच समिति बैठावे और जांच करावे अपने मॉनिटरिंग। ये था नहीं सर, देखा आपने, ये तो हमारे साथ वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी, जिन्होंने किस तरह से कहा कि सभी को बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी की पर्सनल चीज़ों के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। इसे लेकर अब ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इन्होंने कहा कि इसीलिए आज ये सड़क पर उतरे हैं। आज ये इन्हें राजभवन का घेराव करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से अभी की केंद्र सरकार जो है कांग्रेस के हर चीज़ों पर निगरानी रखी हुई है, ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि इसे लेकर यहाँ पर लोग आक्रोशित है। और आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी, पीछे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं सभी मंत्री और जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के, वो सभी यहाँ पर आए हैं और किस तरह से ये आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और तरह तरह के बैनर लगाकर ये मार्च पर आए हुए हैं। और जितने भी मंत्री हैं और आप देख सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी संबोधन करने जा रहे हैं। सभी पत्रकार बंधु अपनी बातों को बंद करें और हमारे अध्यक्ष जी के बातों को कांग्रेस के हमारे साथी वरीय कांग्रेस नेता सुबोध जी भाटिया जी और इधर महिला कांग्रेस की बहनें, आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम था AICC द्वारा जो प्रोग्राम भेजा गया था उसके अनुसार आज हम यहाँ गवर्नर साहब के यहाँ सामने जुटे और अपना प्रोटेस्ट जाहिर किए पेगासस सॉफ्टवेयर मिसयूज के खिलाफ। आप सबको धन्यवाद। आप हमको ये करना है, इसके बाद जगह जहाँ जहाँ चलाएँ लोगों के बीच में ये फैलावे, लोगों के बीच में ये कहें कि पेगासस सॉफ्टवेयर है उसका दुरुपयोग देश में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कर रहे हैं। इससे जासूसी हो रही है, फोन टैपिंग हो रही है, जो प्राइवेसी है हमारी खतरे में पड़ गई है। इसलिए इस सरकार का विरोध करें, प्रधानमंत्री जी का विरोध करें, अमित शाह जी का विरोध करें। हम लोग फैल करके पूरे झारखंड राज्य में नर और नारी दोनों के बीच में हम जाएं, वोटर के बीच में जाएं अपने अपने क्षेत्रों में और इसका प्रचार करें, लोगों को बताएं, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को शिक्षित करें।
ये हमारा कर्तव्य बनता है कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते। और हमें पूरी उम्मीद है हर PICC के हर कार्यक्रम को हम पूरा करते हैं, इसको भी पूरा किए। और इसके लिए आप सबों को बहनों को धन्यवाद, जितने भाई हमारे हैं सबको धन्यवाद। और कार्यक्रम में ही खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन केंद्र की सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने वाली सरकार है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करके एकाधिकार अधिपत्य करके तानाशाही शासन व्यवस्था लागू करना चाहती है और जासूसी और गुप्त तरीके से लोगों के बेडरूम तक पहुंचना चाहती है, ताकि ये भविष्य में उन लोगों को ब्लैकमेल कर सके। इनके विरुद्ध में कोई यदि आवाज़ उठाएगा तो उसको एन केन, पहले तो ED CBI और इनकम टैक्स से कर रहे थे, अब ये और हथकंडा ये अपना रहे हैं, नया नया इनोवेशन कर रहे हैं, नई नई ट्रिक ला रहे हैं कि कैसे करके हम लोकतंत्र को अपने पिंजड़े में कैद कर लें और हम किसी को कुछ बोलने नहीं दें। मूल चीज़ों से लोगों को भटकाने के लिए इस तरह की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। इन्होंने BCCL को बेच दिया, CCCL को बेच दिया, BSNL MTNL को जियो के सामने घुटने टिकवा दिए। हमारा रेल, एयरपोर्ट का नाम, जो एयरपोर्ट का नाम महापुरुषों के नाम में था, वो आज पूंजीपतियों के नाम में हो गया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कथन में कहती है माँ भारती, माँ गंगा, और माँ गंगा को दूषित कर दिया, हजारों हजार शव फेंक दिए, सबों की अंत्येष्टि नहीं की। तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है और ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। इनके विरुद्ध में हम लोग संकनात कर रहे हैं। जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक एक लौह जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। जब कातिल निकले सड़कों पर, मुंशी भी घबराने लगे, जब अपने ही आग लगाने लगे, तो आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। इसलिए हम लोग आवाज़ उठाने आए हैं, आवाम जगाने आए हैं। सड़क से सदन तक इनका विरोध करेंगे ताकि लोकतांत्रिक मूल्य जीवित रहे। हो गया सर। आपने देखा कि हमने कई मंत्रियों से बात किया, तो मंत्री का कहना है, यहाँ मौजूद मंत्रियों का कहना है कि अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उच्च तकनीक के लिए किया जाना चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तान के बॉर्डर हो या फिर चीन के बॉर्डर पर अगर इस तरह के फ़ोन टैपिंग और इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता तो आज हमारी देश और भी तरक्की कर रही होती। और साथ ही इनका कहना है कि ये केंद्र सरकार जो है कांग्रेस या अलग मंत्रियों के बेडरूम तो घुसना चाह रही है इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर। अब आगे देखना होगा कि इस बात में कितनी सत्यता है कि केंद्र सरकार को अब सचमुच बाकी के काम छोड़कर मंत्रियों के बेडरूम में जाने का ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ, रांची।